हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जो है कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें पैथोजन भी कहते हैं, उनके अगेंस्ट में फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताने हैं। तो देखो, इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है इनेंट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। इनेंट क्या होती है? जो बाई बर्थ आती है। एक्वायर्ड कौन सी होती है? जो अपन खुद मतलब एक्वायर करते हैं बर्थ के बाद में। ठीक है, अब ये खुद दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव और एक क्या होती है? पैसिव। इसमें डिफरेंस लिखने हैं। तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद पार्टिसिपेट करता है और एंटीबॉडी बनाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। और जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी यूज किए जाते हैं और होस्ट खुद अपने एंटीबॉडी बनाना नहीं सीखता या पार्टिसिपेट नहीं करता एंटीबॉडी बनाने में, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये स्लो होती है और पहला फुल टाइम रिस्पॉन्स देने में ये टाइम लेगी, जबकि ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स देगी, फास्ट और नो लैग पीरियड होता है। लेकिन ये मोर ड्यूरेबल होता है क्योंकि इसकी मेमोरी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन ये अगर आपको थोड़े दिन बाद सेम पैथोजन से इन्फेक्शन हो तो आपको फिर रिक्वायर्ड होगी, तो ये शॉर्ट लिव्ड ही होती है। ये तब तक काम करेगी जब तक ये रेडीमेड एंटीबॉडी आपके ब्लड स्ट्रीम में है। नेक्स्ट है कि एक्टिव इम्यूनिटी के दो एग्जांपल लिख देते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का है कि अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें आपको इन्फेक्शन के बाद सरवाइव कर गए तो हो सकता है आपको इम्यूनिटी मिल जाए। और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का है, जो भी वैक्सीनेशन होता है जैसे पोलियो वगैरह के वैक्सीन लगते हैं वो। पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, जैसे मदर के ब्लड में जो कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें आईजीए इम्यूनिटी होती है, और माँ के थ्रू फीटस के अंदर आईजीजी जो है, ये दो एंटीबॉडी पास होती है। तो ये दो पैसिव इम्यूनिटी है पर नेचुरल। और आर्टिफिशियल जैसे एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, एंटी टिटनस सीरम दिया जाता है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल है। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इन विच होस्ट और पर्सन रिसीव एंटीबॉडी इंस्टेड ऑफ मेकिंग देयर ओन। खुद बनाने की बजाय वो बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी रिसीव करते हैं। ये तब यूजफुल होती है जब आपको रैपिड और क्विक इम्यून रिस्पांस चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्नेक बाइट हो गया है, तो सांप के काटने के बाद आपको जो एंटीटॉक्सिन दिया जाता है वो एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। टिटनस के केस में जो एंटी टिटनस सीरम लगता है, अपने कभी चोट लगती है तो डॉक्टर लोग के पास जाते हैं तो अपन को एक इंजेक्शन लगता है, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। पैसिव इम्यूनाइजेशन रैपिड होता है, बस कुछ ही टाइम के लिए ये एबल होता है, बट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज रिसीव्ड एंटीबॉडी रिमेन इन ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है अपन को यहाँ डायग्राम बनाना है, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। तो देखो, मैंने यहाँ पूरा शो कर दिया है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा ही बनाना था। ठीक है, लेकिन पूरा भी आ रखा है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक मॉस्किटो बाइट हुआ और वो जब अगर वो खुद इन्फेक्टेड है तो वो सलाइवा के साथ एक इन्फेक्शियस स्टेज छोड़ता है जिसे स्पोरोजॉइट कहते हैं। फिर ये स्पोरोजॉइट कहाँ गए? ब्लड स्ट्रीम से होते लीवर में गए, और लीवर में जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। और फिर यहाँ से फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर ये अपना एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल आरबीसी में चलाते हैं, अपने नंबर फिर बढ़ाते हैं। और फिर ये गैमेटोसाइट्स बनाते हैं, मतलब गैमेट बनाते हैं। इसके बाद में कोई जो मॉस्किटो है वो इस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करे तो ये गैमेट उसके अंदर चले जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर। और मॉस्किटो के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा गट के अंदर, और उनके सेलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट स्टेज बन जाएगी और वो यहाँ स्टोर रहेगी। अब अगेन ये वाला मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो सलाइवा के साथ साथ में वो स्पोरोजॉइट भी ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, राइट द कॉज ऑफ कैंसर डिजीज। कैंसर डिजीज का कारण क्या है? तो देखो, कैंसर के जो भी कारण होते हैं उनको कलेक्टिवली कार्सिनोजन कहते हैं। इनमें कौन कौन आता है? जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज, केमिकल कार्सिनोजन जैसे कि
टोबैको वगैरह से जो होते हैं, लंग कैंसर वगैरह होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस जो होते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशन जिसमें ऑन्कोजीन जो अपनी बॉडी में पहले से इनएक्टिव होती है वो एक्टिव होकर नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सब कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्राम ऑफ लिम्फ नोड बनाना। तो ये बुक का एक डायग्राम है लिम्फ नोड का, आपको इसमें सिर्फ पोजीशन बतानी है, मेजर मेजर कहाँ पर लिम्फ नोड है, ठीक है, और ये बीच में थाइमस। नेक्स्ट है कैंसर का डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो कैंसर के डिटेक्शन करने का पहला तरीका है बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू की एक थिन स्लाइस बनाते हैं और उससे जांच करते हैं, उसे एग्जामाइन करते हैं और उसमें देखते हैं कि अब नॉर्मल सेल डिवीजन तो नहीं है, ठीक है, इसे बायोप्सी कहेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहेंगे। दूसरा है रेडियोलॉजिकल, जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सरे, कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये सब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी में भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सरे जो है 2D फिल्म देता है, कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी 3D इमेज देता है। एमआरआई जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करता है और उससे स्टडी करता है। और जो एंटीबॉडी बनती है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के टूवर्ड्स में, उसका भी इस्तेमाल डिटेक्शन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो देखो थ्योरी तो ये चीज को मैंने वापस यहाँ लिखा है, आप डायग्राम से अच्छे से समझे। देखो पहले रेट्रोवायरस आएगा और वो जो भी सेल को इन्फेक्ट करेगा, जिसमें क्या क्या ऑप्शन है, मैक्रोफेज है और हेल्पर टी सेल है, उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेगा, फिर अपने वायरल आरएनए को वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट करेगा। किस मेथड से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और इसके लिए उसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक बार जो वायरल डीएनए बन गया वो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इसके बाद होस्ट का जो डीएनए है वो इस वायरस के लिए नए प्रोटीन की कवरिंग और नए वायरल आरएनए बनाता है, और इस तरीके से और बहुत सारे क्या बना देगा, नए वायरस, और ये नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि एड्स को प्रिवेंट करने के मेथड क्या क्या है। तो देखो एक तो है कि अपन को सेफ इंटरकोर्स करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर के साथ में इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, स्टेरलाइज और डिस्पोजेबल नीडल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो वन टाइम इस्तेमाल हो और स्टेरलाइज्ड हो, ड्रग एब्यूज से दूर रहना चाहिए, और अगर जिन इलाकों में HIV इन्फेक्शन ज़्यादा है या जिस ऑक्यूपेशन में ये इन्फेक्शन ज़्यादा है उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट। ओपियम का साइंटिफिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। डायग्राम बनाना, देखो ये बुक में भी डायग्राम है, थोड़ा सा ब्लर है, मैंने ये दे दिया है आपको। मैन ये जो कैप्सूल है इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, जिसमें ऊपर की तरफ ऐसे डिजाइन है और फिर आपको ऐसे और ये वाला, ठीक है, बाकी ये फ्लावर वगैरह है। नेक्स्ट है अपने कि इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। तो ओपियम प्लांट से मॉर्फिन मिलती है और मॉर्फिन बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्केलॉइड्स फाउंड इन टबैको। टबैको में जो हार्मफुल एल्केलॉइड्स होता है उसके इफेक्ट बताने। तो टबैको में जो एल्केलॉइड होता है वो होता है निकोटाइन। क्या होता है, निकोटाइन। और ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उससे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन सिक्रेट करवाता है, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह ये सब बढ़ जाती है, ठीक है। तो ओवर यूज की जाए तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2014 में ड्रॉ डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, अपन कर चुके हैं। एड्स का पूरा नाम, पैथोजन का पूरा नाम, तो HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ट्रांसमिट किस किस तरीके से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, इंट्राविनस ड्रग एब्यूज से, और इन्फेक्टेड और कॉन्टामिनेटेड नीडल से, और अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। फिर एक और क्वेश्चन क्या है, इसके सिम्टम्स बताने। तो इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, रिपीटेड, बहुत सारे अपन को फीवर आने लगते हैं, हल्के मोटे छोटे मोटे इन्फेक्शन भी होने लगते हैं, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, और जब बहुत ज्यादा स्टेज हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि वो हर पैथोजन से बीमार होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का पैथोजन कौन है, साल्मोनेला टाइफी। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल अभी ऊपर डायग्राम से तो मैंने समझा दी थी, तो मैं डायग्राम यहाँ वापस नहीं बनाया, वही डायग्राम है। और अपन थ्योरी लिख देते हैं। देखो प्लाज्मोडियम कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट, ह्यूमन और मॉस्किटो में करता है। पहले वो किस में एंटर करेगा, ह्यूमन में एंटर किया, कौन सी स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज, और ये एंटर किसके थ्रू होगा,
फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने की वजह से। पैरासाइट पहले किस में मल्टीप्लाई करेगा, लीवर सेल, फिर किस में करेगा अटैक, आरबीसी में, फिर आरबीसी रप्चर हो जाएगी। इसके दौरान एक हीमोजाइन रिलीज होता है और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, हीमोजाइन के रिलीज होने की वजह से चिल्स और हाई फीवर आते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीसी जो होती है वो गैमेटोसाइट बनाती है। फिर ये गैमेटोसाइट जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है तो उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ये सब कहाँ होगा, गट में। फिर उसके जो अपने सेलेवरी ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शियस स्टेज बनेगी, स्पोरोजॉइट स्टेज जो वहाँ स्टोर रहेगी। फिर ये मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइट वापस उसमें रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2015 में क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लांट कोका एल्केलॉइड और कोकीन ऑब्टेन, किससे करते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका से करते हैं। इसके ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट क्या क्या है, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन और इट स्टिमुलेट सीएनएस टू प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। अपन को ऐसा लगता है कि अपन को बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, और ज्यादा डोज में हेलुजिनेशन भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने इम्यूनिटी क्या होती है और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस करना और एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना है। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन अपन कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव में डिफरेंस अपन कर चुके हैं। अब एंटीबॉडी के डायग्राम पे फोकस करते हैं। देखो एंटीबॉडी के डायग्राम में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 लंबी वाली चेन होती है जिन्हें लॉन्ग चेन कहते हैं, 2 छोटी चेन होती है जिसे लाइट चेन कहते हैं। तो ये हैवी चेन और ये लाइट चेन, 2 हैवी चेन होगी, 2 लाइट चेन होगी, इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक एंड पर N और एक एंड पे C लिखेंगे। ठीक है, अब ये ऊपर वाले जो रीजन है ये वेरिएबल रीजन होते हैं और नीचे वाले जो रीजन होते हैं ये सब ये कौन से कांस्टेंट रीजन होते हैं। ये चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। वेरिएबल रीजन के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है जहां पर एंटीजन के ऊपर बाइंड करने में काम आएगी। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2016 में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ टाइफाइड कॉजिंग पैथोजन साल्मोनेला टाइफाइड। ओपियोइड के ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट बताने हैं, तो ओपियोइड वो ड्रग होती है जो कि ओपियोइड रिसेप्टर जो कि सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं वहां काम करते हैं। जैसे कि हेरोइन वगैरह एक ओपियोइड ड्रग्स है, ये डिप्रेसेंट और बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। नेक्स्ट है इनेंट इम्यूनिटी क्या है और उसके बैरियर के नाम लिखने थे, मैंने उनके बारे में भी लिख दिया। इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, वो इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक होती है और बाई बर्थ अपने साथ में होती है, उसे इनेंट इम्यूनिटी कहते हैं। और ये बेसिकली बैरियर की तरह बहुत सारे अलग अलग बैरियर होते हैं जो पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। जैसे कि फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस कोटिंग आती है, स्किन से कोई अंदर जा नहीं सकता और म्यूकस कोटिंग में से कोई अंदर जाने लगता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, तो वहां पर वो चिपक जाते हैं म्यूकस की वजह से। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स, ये सब के अंदर ऐसे कोई एंजाइम या केमिकल होते हैं जो पैथोजन को मार देते हैं। सेलुलर बैरियर्स में डब्ल्यूबीसी आती है डिफरेंट टाइप की, जैसे पीएमएनएल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, नेचुरल जो किलर सेल है जो कि लिम्फोसाइट का एक टाइप है, और मैक्रोफेज, ये सब सेलुलर बैरियर में आते हैं, सब डब्ल्यूबीसी के टाइप है। दे शो फेगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। और लास्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। जैसे मान लो एक सेल इन्फेक्टेड हो गई है, ऊपर के 3 बैरियर फेल हो गए, तो ये इन्फेक्टेड सेल क्या करती है, कुछ सर्टेन केमिकल रिलीज करती है और ये केमिकल को कहते हैं इंटरफेरॉन्स, और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को उस वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताती है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017, पहला क्वेश्चन है एड्स का पैथोजन एचआईवी कौन से टेस्ट से कंफर्म करते हैं, एलिसा से। फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ठीक है, मेन सिम्टम्स क्या होता है इसका, अपन पहले कर चुके हैं, इनिशियल सिम्टम्स बाउट ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, और बाद में तो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं। प्रिवेंशन के क्या तरीके, ये भी अपन पहले कर चुके हैं, और ये डायग्राम, ठीक है, ये भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइफाइड डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। नेम ऑफ पैथोजन बताना, नेम ऑफ पैथोजन क्या है, साल्मोनेला टाइफी। फिर टेस्ट ऑफ कंफर्मेशन, विडाल टेस्ट से इसको कंफर्म किया जाता है। इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये फैलता है। सिम्टम्स क्या होता है, सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, वीकनेस आती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ हो सकती है सीवियर केस में। और एंटीबॉडी का डायग्राम जो कि अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017 सप्लीमेंट्री, पहला क्वेश्चन, राइट 4 मेजर विल यू सजेस्ट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज।
तो क्या है, एक तो किसी पर भी अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग किसी चीज को पीयर प्रेशर के चक्कर में नशा करने लगते हैं। एजुकेशन होना चाहिए इसके बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट के बारे में, काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की रेगुलर, पेरेंट्स और पीयर्स की हेल्प लेनी चाहिए अगर किसी पर्सन को ऐसे ड्रग अब्यूज करने लग गया है तो, और प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है स्मैक क्या होती है और किस प्लांट से प्रोड्यूस होती है। तो स्मैक और हीरोइन सेम ही होती है और ये पेपेवर सोमनीफेरम से ऑब्टेन होती है। इसका केमिकल नाम क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसका मतलब मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से बनाते हैं। बैड इफेक्ट क्या है बॉडी पर, ये डिप्रेसेंट और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करती है और इसका डायग्राम पहले भी आ रखा है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018 में, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजुअन एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सी डिजीज होती है। तो अमीबाइसिस या अमीबॉइक डिजेंट्री होती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री में, इम्यूनिटी क्या होती है अपन कर चुके हैं। दो बैरियर इन इम्यूनिटी के अपन 4 लिख चुके हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हो चुका है। नेम द पैथोजन, राइट द नेम ऑफ पैथोजन विच कॉज मलेरिया, कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्या होगा, पैथोजन प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है। इसकी अलग अलग स्पीसीज भी होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, ठीक है, फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक वाली होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल अपन बना चुके हैं और लेबल डायग्राम भी अपन कर चुके हैं। 2019 से 2021, 2019 से 2021 तक डिफरेंट सिलेबस था। उस समय भी डिजीज आती थी पर डिजीज बहुत दूसरी दूसरी भी थी, टिटनेस वगैरह कुछ और भी थी, डिप्थीरिया वगैरह। तो उसमें एक क्वेश्चन अपने करंट सिलेबस से आया है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उसका टाइप लिखना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है और ये इसकी मेमोरी भी होती है, हालांकि पैसिव वाले में नहीं होती लेकिन एक्टिव में तो होती है, और ये दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2022 में, पहला क्वेश्चन है द पैथोजन ऑफ एलिफेंटाइटिस, जो कि कौन सा है, फिलेरियर वॉर्म। ठीक है। वुचेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। विच फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, कौन सा है, टाइफाइड। इनेंट इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखनी है, ये भी कर रखा है। एक क्वेश्चन आया था राइट द नेम ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, तो वो सारी डिजीज जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होती है वो लिख सकते हैं। तो एक लिखनी थी, जो है मैं सब बता दिए, टाइफाइड, अमीबाइसिस और एस्केरियोसिस। प्रिवेंशन का तरीका क्या है, देखो एक तो कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्व, पूल, सीज पूल और टैंक, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। इसके अलावा पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2023 का पहला क्वेश्चन है लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है। तो लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है, थाइमस एक लिम्फोइड ऑर्गन है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ अमीबाइसिस, कौन सा था, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। दो सिम्टम्स लिखने हैं, एब्डोमिनल पेन पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, कोई भी दो लिख सकते हो। टू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो एक तो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता ही है। एक अमीबाइसिस का मैकेनिकल कैरियर होता है, कौन, हाउस फ्लाई। ठीक है। मैकेनिकल कैरियर मतलब ये पैथोजन को अपने अंदर इन नहीं लेकर आएगा लेकिन अपने आसपास की चीजों तक लेके आ जाएगा, खाने के सामान तक लेके आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2024, पहला क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है इनमें से। तो डिप्थीरिया है। मलेरिया तो जो होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजुआ है। अमीबाइसिस अमीबा से होता है जो कि एक प्रोटोजुआ है। एस्केरियसिस एस्केरिस से होता है जो कि एक हेलमिंथीज है। इज अ प्रोटोजुअन पैरासाइट विच कॉज अमीबाइसिस, तो क्या लिख देंगे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिखना है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद पार्टिसिपेट करता है और एंटीबॉडी बनाता है, और ये थोड़ा स्लो होता है, फुल टाइम थोड़ा टाइम लेता है फुल इफेक्टिवनेस के लिए, फिर लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, पोलियो वगैरह। ठीक है। डिफाइन कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है, नॉर्मल सेल सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। एक नॉर्मल सेल जब तक आसपास और सेल के कांटेक्ट में है वो अब नॉर्मली डिवाइड नहीं करती, वो तभी डिवाइड करेगी जब डिवीजन की नीड होगी। अगर इस कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी में फेल हो जाए तभी वो सेल क्या कहलाती है, कैंसरस सेल कहलाती है और कैंसर होने लगता है। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। इस वाले ट्यूमर के अंदर जो ट्यूमर बनेगा वो उसी जगह रहेगा और फैलेगा नहीं, जबकि मैलिग्नेट वाले में वो ट्यूमर जो होता है उसकी जो सेल होती है नियोप्लास्टिक सेल कहलाती है,
वो ओरिजिनल जगह से निकलकर और दूसरी जगह पर भी फैल जाती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये मेटास्टेसिस शो नहीं करती। एक इसकी सेल जो होती है, ट्यूमर की सेल जो होती है, आसपास की सेल के साथ ज़्यादा कम्पीट नहीं करती, उनके रिसोर्सेज को ज़्यादा छीनती नहीं है। लेकिन ये आसपास की सेल को एक तरीके से पूरा भूखा ही रख देगी, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलने देगी। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है मैलिग्नेटेड ट्यूमर। कैंसर के कॉज अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फुल नेम ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, 4 ways बाय द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ये अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कर चुके हैं और प्रिवेंशन के तरीके भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजुआ, द पैथोजन ऑफ डिजेंट्री प्रोटोजुअन, कौन सा है? अमीबा। डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है और इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिजीज वाला क्वेश्चन अच्छा है। ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी इटसेल्फ अटैक सेल्फ सेल्स, खुद की ही सेल पर अटैक करती है और जिसको टारगेट करेगी उसे खराब कर देगी। ऐसी बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी ही बीमारी होती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? द और इसको पूरा समझना है तो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल, सॉल्युबल मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी वगैरह, ये सब इसमें काउंट होते हैं। इम्यून सिस्टम क्या क्या करता है? फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उनके टुवर्ड्स में रेस्पॉन्ड देता है, इस चीज को याद भी रखता है, एलर्जिक रिएक्शन को करवाता है। ऑटो इम्यून डिजीज भी इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, हालांकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय जो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं वो भी इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, हालांकि ये पीछे वाली दो प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी होता है ये इम्यून सिस्टम की वजह से ही। नेक्स्ट है अपन लिम्फोइड ऑर्गन को इस इम्यून सिस्टम में पूरा समझा देंगे। तो देखो लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ लिम्फोसाइट मैच्योर होती है, प्रोलिफरेट होती है, वो सारी जगह क्या कहलाती है? लिम्फोइड ऑर्गन कहलाती है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होती है जहाँ पर वो बनती है या फिर मैच्योर होती है, और प्रोलिफरेशन जहाँ पर होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी के अंदर बोन मैरो और थाइमस आता है। बोन मैरो वो होती है जहाँ सारे लिम्फोसाइट, ब्लड सेल भी बनता है और सारे लिम्फोसाइट भी बनते हैं। थाइमस एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट के नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। मतलब हार्ट नियर द हार्ट और बिलो द ब्रेस्ट बोन, हार्ट के नीचे नहीं, हार्ट के तो पास में होता है ब्रेस्ट बोन जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसके पास में होता है, ठीक है। बर्थ के समय बहुत बड़ी होती है, धीरे धीरे इसकी साइज घटती है जिससे अपनी इम्यूनिटी कम होती है। एक ओल्ड एज तक जाते जाते इम्यूनिटी इतनी रिड्यूस इसी वजह से होती है क्योंकि थाइमस घट जाती है। अब थाइमस जो होता है वो थाइमोसिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? थाइमोसिन, जो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए जरूरी होती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ लिम्फोसाइट स्टोर रहती है और प्रोलिफरेट करती है और इफेक्टर सेल बनेगी, उसे सेकेंडरी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड ये सब आते हैं। अब स्प्लीन क्या है? एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि लिम्फोसाइट को स्टोर रखता है, फेगोसाइट्स को स्टोर रखता है, ये ब्लड को फिल्टर करने का भी काम करता है। अपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। और ये नई आरबीसी को भी ब्लड में मिक्स करता है, इसलिए रिजर्वोयर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लिम्फ नोड दीज आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर जो कि अलग अलग जगह पर होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं उसका एक डायग्राम होता है जो अभी अपन ने ऊपर बनाया भी था। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंटीजन, और फिर इन एंटीजन पर जो लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेशन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके टूवर्ड्स में और एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। एक माल्ट है, माल्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। और ये कहाँ है? बॉडी की जितनी भी म्यूकोसा होती है, मतलब जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसमें जो भी म्यूकोसा होती है वहां पर होती है। इट कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। क्या होता है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम लर्न टू प्रिपेयर एंटीबॉडी, या तो एंटीबॉडी बनाना सीखता है या बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करता है, फिर इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है। इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। खुद लर्न करेगा तो एक्टिव, रेडीमेड का इस्तेमाल करेगा तो पैसिव, और इसमें डिफरेंस अपन पहले ही कर चुके हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाता हूँ। एक तो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी फर्स्ट टाइम पैथोजन एक्वायर करती है, मतलब एनकाउंटर करती है, तो उसके टूवर्ड्स में जो रेस्पॉन्स दिया जाता है उसे प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। ये लो इंटेंसिटी का स्लो रेस्पॉन्स होता है, लेकिन इस केस में वो एंटीबॉडी बनाना भी सीख लेती है और कुछ मेमोरी सेल बना लेती है। अब इसके बाद में कभी भी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होता है तो बहुत तेज और अच्छा रिस्पांस दिया जाता है, इसे सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि बॉडी के पास प्राइमरी एनकाउंटर की या प्राइमरी रिस्पांस की मेमोरी है।
नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी को H2L2 क्यों कहते हैं, मैं समझा चुका हूँ। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 लंबी और 2 छोटी। लंबी को हैवी कहते हैं, छोटी को लाइट चेन कहते हैं। तो 2 हैवी 2 लाइट, तो H2L2। एंटीबॉडी के टाइप IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, जिसमें से IgE किसके साथ किस केस में बनती है, एलर्जी के केस में। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, गेम्ड, ठीक है, गेम्ड। और इसमें IG के आगे लगा देंगे, IgG एक, IgA, IgM, IgE और IgD। नेक्स्ट है CMI और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है। तो CMI होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो T सेल की वजह से होती है। ह्यूमरल B सेल की वजह से होती है। B सेल एंटीबॉडी बनाती है। CMI में एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि ह्यूमरल एंटीबॉडी के हिसाब से होती है। CMI में सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होता है, ह्यूमरल में ये नहीं होता। और CMI में सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन होता है, इसलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन हमेशा किस वजह से होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। नेम द ड्रग्स विच इज मिस यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे जिससे उन्हें ज्यादा अच्छा लगे और ज्यादा एनर्जेटिक लगे, तो वो कैनाबिनॉइड्स थे, ठीक है। नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ज्यादा यूज करने से लीवर खराब हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और ड्रग की वजह से उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर आप अगर उसे सडनली छोड़ना चाहो तो बहुत सारे अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं, जिन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। मतलब ऐसे सिम्टम्स जो किसी चीज को विड्रॉ करने पर, छोड़ने पर आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, नोसिया, सेकिनेस, स्वेटिंग वगैरह। अब देखो कुछ और डिजीज है अपने बुक में, सारी तो नहीं लिखी, लेकिन 2-4 डिजीज को अपन 3 हेडिको में पढ़ते हैं, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन और सिम्टम्स। जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के जो एरोसॉल होते हैं, खांसते छींकते समय जो रिलीज होते हैं, उनसे हो सकता है। ये बेसिकली दोनों पॉइंट सेम ही है। और इन्फेक्टेड पर्सन की थिंग्स से इस्तेमाल करने से हो सकता है। ये इन्फेक्शन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में पहुंच जाता है, इससे एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिससे जो ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, वो अफेक्ट होता है। इस वजह से ज्यादा सीवियर केस में लिप्स और नेल्स ग्रे भी हो जाते हैं। फीवर होगा, चिल्स होगी, कफ होगा, हेडेक होगा, ये सब इसके सिम्टम्स है। एस्केरिस, ये एक हेलमिंथीज डिजीज है। एस्केरियसिस एस्केरिस की वजह से होता है, जो कि इंटेस्टाइन में पैरासाइट बनाता है। कॉन्टामिनेटेड सॉइल, वाटर और प्लांट की वजह से होता है। अब वो कॉन्टामिनेटेड किससे हो रखे है, एग से। और वो कहाँ से आया है, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके फिकल मटेरियल से आया है। इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मस्कुलर पेन होगा, फीवर और एनीमिया हो सकता है, और इंटेस्टाइनल पैसेज जो है वो ब्लॉक हो सकता है। एलिफेंटाइटिस, जिसे फिलेरियसिस भी कहते हैं, ये भी हेलमिंथीज डिजीज है। वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मलाई की वजह से होती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो से ये फैलती है, ठीक है। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, और जिस ऑर्गन में ये फैलेगी उसमें ये बहुत ज़्यादा सूजन कर देती है। तो अक्सर ये लिम्फेटिक वेसल जो लोअर लिम्स की होती है उसमें फैलती है, तो उसमें बहुत बड़े लिम्स हो जाते हैं पैर, इसी वजह से उसे एलिफेंटाइटिस कहते हैं, ठीक है। जेनेटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं। रिंग वर्म फंगल डिजीज है, जो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन से होते हैं। ये सॉइल से हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के टच करने से हो सकता है। हीट और मॉइस्चर इसको और हेल्प करने में, मतलब ग्रो करने में हेल्प करता है। सिम्टम्स क्या होता है, दांत खाज खुजली की आपको पता ही है, स्किन ड्राई होने लगती है, स्केलिलेशंस निकलते हैं, बहुत इंटेंस ईचिंग होती है, ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है, ठीक है। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर का वीडियो पूरा होता है। ये चैप्टर आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।